अस्सलाम वालेकुम प्यारी लेडीज़ और उनके जेंटलमैन भाइयों। सो मिनी व्लॉग में आपका खुशामदीद। ये था एक छोटा सा गेट टुगेदर, तो मैंने सोचा आप सबके साथ छोटी छोटी मोमेंट्स शेयर करूँ। यहाँ मैं प्रॉपर तैयार हो गई हूँ और शश के मारते हुए। यार मैं हर साल सोचती हूँ कि मैंने बर्थडे नहीं मनानी है, मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है। अब पहले होता था, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमेशा आपके लिए बेहतर सोचते हैं और हमेशा बेहतरीन करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी मुझे अनएक्सपेक्टेड बर्थडे सरप्राइज मिला। जो मर्जी हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, इसने शश के मारने से बाज नहीं आना। अच्छा, सारे शश के मारने के बाद याद आया कि मैंने बेल्ट तो पहनी नहीं थी सूट की। उसके बाद मैं जाके बेल्ट पहन के दोबारा से रिकॉर्ड किया और ये मैं खुद ही तैयार हुई थी। घर में मेरा दिल नहीं कर था सैलून जाने का। चलो जी, 4-5 अदाएं दिखा के सबको अपनी मासूमियत से बेहोश करते हैं। मैं पूरी गाड़ी में बैठ के यही सोचती थी कि क्या सरप्राइज होगा, क्या डेकोर करवाया होगा। वो ना हो इन्होंने अंडे रखे हो और मैं पहुंच रही हूँ, मुझे अंडे मारना शुरू कर दें जिस तरह के लोग हैं। तो जब मैं वहाँ पहुंची हूँ तो मेरी तरह ही बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था अपने मुँह मियां मिठू। ये इस जगह से कोई गुजरने को तैयार ही नहीं था। मेरी मम्मा को हाइट से इतना डर लगता है, मेरी सिस्टर को लगता है, उनको चक्कर आ रहे थे, गशियाँ पड़ रही थी कि ये क्या हो रहा है, हमने नहीं गुजरना। लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं 3-4-5 बार यहाँ पे अपनी कैट वॉक करती थी। उन लोगों की तो आंखों के आगे अंधेरे आना शुरू हो गए थे हाइट देख के। अच्छा यार, जब इंसान कहता है ना मैंने ये चीज़ नहीं करनी या मैं नहीं मनाना चाहता अपनी बर्थडे, तो आपके घर वाले जानबूझ के इतना जोरों शोर करते हैं जैसे आप उनके बहुत ही फेवरेट बच्चे। और जब बचपन में आप इतना शोर करते थे कि नहीं मेरी बर्थडे मनाओ, तो कोई आपको मुँह नहीं लगाता था और कहते थे चुप कर जाओ, क्या केक काटना, अजीब चीज़ें। खैर मैं उनके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ये वीडियो देखी और मैं उनके बारे में बोली हुई तो मुझे चपेड़े पड़ सकती हैं। साइड पर नुसरत साहब की कवालियाँ चल रही थी और इसको देख के मुझे ना चाहते हुए भी ये फील आ रही थी कि मेरा ब्रेकअप हो गया या मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। मेरा ब्लॉग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा अपनी हैप्पी मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बाहर के सारे नज़ारे देख दुख के मैं इधर आई कि मैं अब अपनी डेकोरेशन भी देख लूँ। ठंड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी जैकेट पहनने की कोशिश नहीं की, ना जहमत की। मैं ढीठ बन के बैठी रही कि मेरा शशका ना ज़ाया जाए, बाकी सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। तबाह बर्बाद से मुराद है मेरी तबीयत। ये डेकोरेशन करवाई थी मेरे घर वालों ने, लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि पूरा साल मुझे नेक्स्ट जलील कितना करना है इन्होंने। एक दिन स्पेशल होगा ना, बंदा पूरा साल जलील होता है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ, आपको बता सकूंगी मैं कितनी शौकी हूँ। आज मुझे इजाज़त थी अपनी मर्जी से ऑर्डर करने की, सो मैंने ऑर्डर किया। ये सैलड तो शहजादा है अपना, और ये प्रॉन्स तो जिगर का टुकड़ा है, और ये पास्ता ये तो क्या है, ये मेरा कपूरा है। सारे डिशेस को इग्नोर करके मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। मुझे बहुत पसंद है, बनी भी बहुत मज़े की थी। और उसके बाद ये बारबेक्यू और कुछ चांपे। मेन्यू मेरे हाथ में था, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें ऑर्डर की थी, पर बहुत ही मज़े की थी ये सब। और ये नान बहुत आला, मैंने ऐसा नान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। मैंने इतनी दफ़ा नान खाया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नान नहीं खाया। ये कोई झूठी तारीफ या चापलूसी नहीं है, मैंने जेन्युइन बात बता रही हूँ। मैंने ऐसा नान कभी नहीं खाया, और फर्स्ट टाइम मैंने नान सॉस के साथ लगा के खाया, मज़ा आ गया, चस्सा आ गया। और ये आया जी उस्फानूर का केक। ये है पिंक कलर का केक 14 साल की बच्ची के लिए, क्योंकि मैं तो 14 की हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड बेबी गर्ल। यहाँ पे भटकते हुए मैं ये सोच रही थी कि एक दिन स्पेशल बना के, उसमें से भी 18 घंटे स्पेशल बना के, अगला पूरा साल मुझे जलील करना और बर्तन धुलवाने हैं। क्या मुसीबत है उसवा। पेट पूजा के बाद आया कटिंग सेशन, और यहाँ भी उस्फा नूर ने यही दुआ की, ए अल्लाह मुझे अगला पूरा साल बर्तन धोने से निजात दिलवा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह ताला। मैं इतनी शौकी होकर केक काट रही थी जैसे मैं ही दुनिया की हसीन तरीन लड़की हूँ, और आज मैं बहुत ही स्पेशल हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मेरी स्पेशलिटी सारी चली जाएगी चीचावतनी। मुझे पता था जैसे ही 12 बजने इन्होंने मुझे कहना किचन में जो ग्लास पड़े ना वो धो दो अब जाके, बहुत हो गया उस्फा नूर। और फिर इसके बाद मैंने पी एक बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी, क्योंकि इतनी शदीद ठंड थी टॉप रूफ पे, मैंने ज़रा भी जैकेट नहीं पहनी। मैं इतनी शौकी हुई थी कि मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, और मुझे ऐसी ठंड लगी कि मैं हो गई ठंडो ठंड। और वहाँ बैठी मुझे समझ आ रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने जैकेट नहीं पहननी, मैं ऐसे ही फिरूंगी, मैं बहुत बहादुर हूँ। डाइट को बाय बाय कहते हुए मीठा खाया, और बहुत मज़ेदार केक था। इसके बाद एंड पर मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त डॉक्टर साहिबा नाजिल हो गई। किसी अर्जेंट काम की वजह से वो लेट नाजिल हुई, और यहाँ पर वो मुझे कह रही हैं कि थोड़ा नीचे हो जाओ, मैं हाइट में तुमसे थोड़ी सी बड़ी लगूं या तुम्हारी इक्वल लगूं। और मैं बिल्कुल ही नीचे लग रही हूँ, मतलब नीचे लगने से मुराद है ज़मीन पे ही गिर रही हूँ कि डॉक्टर साहिबा एक ही दफ़ा मैं गिर जाती हूँ, आप बड़ी लग जाएँ। उस्फा नूर की ओवर एक्टिंग। फिर डॉक्टर साहब को गले मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आ ह्यूज शाउट आउट टू डॉक्टर मनीज़े जो आई, और ऐसा आई कि मज़ा आ गया मुझे। और मैंने उनको कहा कि ठंड में एक ठंडी डालती हूँ आपको, और आपको मज़ीद ठंडा करके भेजती हूँ मैं। चले जी, चुनू मुनू सब लोग यहाँ पे ख़त्म होता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी सारी हैप्पी मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर की, जो भी मैंने सेव की थी। मेरे घर का हर बंदा यहाँ से गुजरने से डर रहा था। सब कह रहे थे कि हमें डर लगता है हाइट से, हमें डर लगता है हाइट से। तो द वन एंड ओनली उस्फा नूर यहाँ से सबको गुजारने की कोशिश करी थी, और कह रही थी डरे मत, गिरेंगे तो इकट्ठे गिरेंगे। सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साल गुजर गया 2022। उम्मीद है 2023 में भी हम सब साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।